अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर और अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के एपलाचियन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक द्वापर युग की कल्पना पर आधारित अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा हिंदू गांव, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के इस हिंदू गांव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। और जब अमेरिका में विंटर सीजन होता है तब इस गांव की सुंदरता कुछ ऐसी होती है। जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अब तक दुनिया में मौजूद जितने भी हिंदू गांव के बारे में हमने जाना है, उन सब में ये गांव काफी ज्यादा विशेष और महंगा है। पर यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि अमेरिका में मौजूद ये हिंदू गांव कब से अपने सौंदर्य और अपनी सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर रहा है। यानी कि द्वापर युग की कल्पना पर आधारित इस हिंदू गांव को लगभग 10 मिलियन US$ की लागत से क्यों और किसने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया है, और क्यों आप में से ज्यादातर लोगों को इस गांव के बारे में अभी तक पता ही नहीं था। पर दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो की रीच को इंक्रीज करने के लिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देना, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस गांव का नाम है न्यू वृंदावन, जो मौजूद है अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया की बहुत ही सुंदर एपलाचियन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। और भारत से बाहर जितने भी हिंदू गांव की हमने बात की है, उन सभी में ये गांव सबसे बड़ा और सबसे पहले बनाया गया था। इस गांव का टोटल एरिया लगभग 2500 एकड़ का है, जिसमें मौजूद है पुराना और नया नंदग्राम वैदिक स्कूल, वर्ण आश्रम वैदिक कॉलेज, गोवर्धन गौशाला, गोविंदास रेस्टोरेंट, गोवर्धन डायरी, सोसाइटी फॉर काउ प्रोटेक्शन, योगशाला, श्री श्री राधा वृंदावन मंदिर, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ, बिगेस्ट रोज गार्डन और स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर और करोड़ों US$ की लागत से बनाया गया पैलेस ऑफ गोल्ड यहाँ पर बनाया गया है, जिसको देखकर सनातन के प्राचीन समय की याद आ जाती है। और जब ये गांव बनाया गया था तब इसको केवल 133 एकड़ ही लैंड मिल पाया था। पर अगर आज की बात करें तो आज ये गांव लगभग 2500 एकड़ तक फैल चुका है। और इसी तरह से अमेरिका में मौजूद ये हिंदू कम्युनिटी आगे भी इस गांव को फैलाती जा रही है, वेस्ट वर्जीनिया में और ज्यादा लैंड को खरीद कर। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इस गाँव को किसने और क्यों बनाया था। तो दोस्तों, द्वापर युग की कल्पना पर आधारित ये गाँव बनाया गया था आज से लगभग 54 साल पहले, यानी कि सन 1968 में भगवान श्री कृष्ण जी के एक सच्चे अमेरिकन भक्त के द्वारा ये गांव बनाया गया था, जिसका नाम था केथ गॉर्डन हैम। पर ये इनका जन्म का नाम था। बाद में इन्होंने सनातन धर्म को अपनाकर अपना नाम कीर्तननंद स्वामी रख लिया था, जिसका अर्थ होता है कि जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करता रहता हो। दोस्तों, कीर्तननंद स्वामी ने इस हिंदू गांव को द्वापर युग के 5 प्रमुख तत्वों को आधार मानकर बनाया था, जिसमें पहला तत्व है गौ माता का संरक्षण करना, सख्त शाकाहारी होना और स्थानीय जैविक कृषि करना। दूसरा तत्व है सादा जीवन जीना। तीसरा तत्व है अमेरिका के इस गांव में भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ स्थल बनाना। चौथा तत्व है गांव में रहने वाले हिंदुओं को सनातन की आध्यात्मिक शिक्षा देना, जिसके लिए वैदिक स्कूल्स यानी कि गुरुकुल खोलना। और पांचवा और सबसे मुख्य तत्व है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और भगवत गीता पढ़ना। और इसके लिए स्वामी कीर्तननंद ने अपने अमेरिकन साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में 133 एकड़ लैंड खरीदकर सनातन के इस गांव की नींव रखी थी। और आज ये इनका गांव हजारों एकड़ तक एक्सपेंड हो चुका है। दोस्तों, स्वामी कीर्तननंद इस्कॉन के फाउंडर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शुरुआती शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने स्वामी प्रभुपाद जी का अमेरिका में एक हिंदू इको विलेज बनाने का सपना सच किया था, जिसके कारण अमेरिका में एक हिंदू गांव बन पाया है, जहां पर हर एक हिंदू त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
और खुशी की बात तो ये है कि इस गांव में हिंदू त्योहारों पर पत्थर मारने वाले विशेष लोग दूर दूर तक यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जिससे इस गांव के शांत वातावरण में जब हिंदू त्योहारों की मंत्र मुग्ध कर देने वाली मनमोहक झलक दिखाई देती है, तो तब ऐसा लगता है कि मानो हम 5000 साल पहले द्वापर में पहुँच गए हों। और दोस्तों, जैसे हंगरी में मौजूद हिंदू गांव को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, वैसे ही अमेरिका में मौजूद इस गांव को देखने के लिए हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं, जिससे अमेरिका में न्यू वृंदावन हिंदू गांव की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। काफी बड़ा है यार ये जगह। जय श्री कृष्ण। Virginia, Maryland. You guys? Rockville. No, I was born in Maryland. I don't go back. 20 years I haven't been back to Maryland. Everyone in Maryland, the people. This is New Vrindavan. New Vrindavan. Yeah, see, this is New Vrindavan. You're not your first time here. This is the first time we're coming here. Brilliant. And do you know tomorrow there's a festival here? Rath Yatra, so we celebrate, right? It just happened. It just happened. Also the dancing. The Sambalpuri dance. Yeah, it was nice meeting you. So you're going to stay here or like? No, we're staying nearby in a hotel. We got a hotel for the. Okay. Do the Rath, huh? Yeah. Take a hobby. Okay, thank you. और यहाँ पर सबसे विशेष और एक वैदिक आर्किटेक्चर का नमूना है यहाँ पर मौजूद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का पैलेस ऑफ गोल्ड, जिसको बहुत ही बारीकी के साथ और करोड़ों $US की लागत से बनाया गया है। इसको उनके ही डिवोटीज के द्वारा, जिन्होंने इस टेम्पल को बनाने के लिए हर एक स्किल में बेहतरीन होना पड़ा था। पर दुख की बात तो ये है कि 24 अक्टूबर साल 2011 में भारत के ठाणे में स्वामी कीर्तनंद केवल 74 साल की उम्र में इस भौतिक दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में विलीन हो गए। पर इस्कॉन के माध्यम से दिया गया इनका ये महान काम हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मौजूद नया वृंदावन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।